हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे बायो-सावर्ट्स लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे बायो-सावर्ट्स का अनुप्रयोग, मींस इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बायो-सावर्ट्स का अनुप्रयोग एक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि हम लोग बायो-सावर्ट्स लॉ में पढ़े हैं कि किसी भी धारावाही चालक तार होता है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो निकाला गया वो बायोट्स और सावर्ट दोनों वैज्ञानिक मिलकर के निकाले, तो उसी को बोल दिए बायो-सावर्ट्स का नियम, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यही जो बायो-सावर्ट्स का नियम है इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम किसी भी सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिगर की बात करते हैं। मान लिया कि ए बी कोई तार है, ये आपका ए और ये बी तार है, ए बी कोई तार है, और मान लेते हैं इसके सेंटर पॉइंट ओ से x दूरी पर कोई P बिंदु है और A को P से हम मिला दे रहे हैं इस तरह से, और P को भी हम B से मिला दिए। हमें क्या करना है कि इस धारावाही चालक तार में, इसमें मान लिया कि I करंट धारा प्रवाहित हो रहा है। इस AB चालक तार के x दूरी पर कोई बिंदु P है, उस P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि छोटे से भाग पर हम इसका चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। मान लिया कि O से L दूरी पर कोई बिंदु C है जिसकी लंबाई जो है वो स्मॉल dl है, और ये जो है P से स्मॉल r दूरी पर स्थित है ये, और इसका एंगल जो बन रहा है वो फाई बन रहा है। ध्यान से समझिएगा। L से dl दूरी पर ये जो है यहां से यहां की लंबाई dl है, जिसको हम लोग C बिंदु माने हैं। इस C से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, जो कोण बन रहा है वो फाई है, और इसका कोण हम दे देते हैं, ये θ2 है, ये इसको हम लोग θ2 दे रहे हैं, और ये जो है वो थीटा हम दे रहे हैं। ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन जा रहा है, और एक और जो कोण है ऊपर से नीचे तक, ये -θ1 हम दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो कोण है x वाले घर में वो थीटा है, और ऊपर से नीचे तक का जो कोण है वो -θ1 है। तो हम लोग बायो-सावर्ट्स के नियम के अनुसार जानते हैं, बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार आप पढ़े हैं dB = μ0/4π × I dl sin phi/r²। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। C बिंदु पर ये dl लंबाई है, इस dl लंबाई पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा P बिंदु पर वो dB = μ0/4π × I dl sin phi/r²। तो इस फिगर के बारे में सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है, उसके बाद हम ये लिखते हैं बायो-सावर्ट्स के नियम के अनुसार। जैसे हमने फिगर के बारे में बताया कि मान लिया कि AB कोई चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। AB चालक तार से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ये जरूर लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि O से स्मॉल l दूरी पर छोटे से अल्पांश भाग तार की लंबाई dl है, जो C बिंदु से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु स्थित है, जिस पर बायो-सावर्ट्स के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र dB = μ0/4π × I dl sin phi/r²।
अब ध्यान से समझिएगा, इस त्रिभुज, ये जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का, इस त्रिभुज COP यानी कि ये समकोण त्रिभुज POC में साइन थीटा की बात करते हैं, साइन फाई की बात करते हैं। साइन फाई इज इक्वल टू होता है, देखिए इसके सामने वाला जो होता है वो लंब होता है और ये आधार हो जाएगा तो ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बाई कर्ण होता है, तो हम लिख सकते हैं x बाई स्मॉल r, और ये जो है x बाई स्मॉल r, ये साइन, ये आप देख सकते हैं थीटा, ये है थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो अगर हम, ये लंब हो जाएगा और ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा। यदि हमें निकालना हो cos थीटा तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, हम ये L बाई R कर सकते हैं, L बाई R, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं cos थीटा। ध्यान से समझिएगा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बाई कर्ण, क्योंकि इसके सामने वाले ये लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बाई कर्ण, तो हम इसको साइन फाई इज इक्वल टू cos थीटा लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यदि आपको इसमें से cos थीटा निकालना हो, यदि हमें cos थीटा निकालना है, चूंकि cos थीटा इज इक्वल टू इसमें हम लिख सकते हैं ये तो हमारा हो गया। यदि हमें r निकालना हो, r इज इक्वल टू करना हो, तो हम लिख सकते हैं x बाई cos थीटा। ध्यान से समझिए, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, साइन फाई इज इक्वल टू लंब बाई कर्ण होता है, तो x बाई r कर लेते हैं। और यही अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बाई कर्ण होता है, मीन्स x बाई r, तो हम इसके इक्वल टू cos थीटा लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। और यदि हमें r निकालना हो तो r इज इक्वल टू x बाई cos थीटा कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब फिर हम tan थीटा की बात करते हैं। इसमें अगर tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L बाई x कर लेते हैं। यदि हमें L निकालना हो तो हम लिख सकते हैं x और ये हो जाएगा tan थीटा। ध्यान से समझिएगा, L निकालना होगा तो x tan थीटा, और दोनों तरफ क्या कर देते हैं, दोनों तरफ अवकलन करने पर, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी हमने पढ़ाया है कि अवकलन किस तरह से करते हैं। तो दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ d थीटा से कर लेते हैं, d थीटा से अवकलन करने पर, तो d थीटा कर लेते हैं, तो dl बाई d थीटा कर लेते हैं इज इक्वल टू dx tan थीटा और बाई d थीटा कर लेते हैं। दोनों तरफ हम क्या कर दिए, d थीटा के सापेक्ष अवकलन किए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा dl, और x तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। और ध्यान से समझिए, tan थीटा का अगर हमें अवकलन करना हो तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा का अवकलन करना हो तो एक स्टेप आपको और लिख दे रहे हैं, शायद कंफ्यूजन हो तो लिख सकते हैं dl बाई d थीटा, x बाहर निकाल देते हैं d tan थीटा और बाई d थीटा, और यहां पर लिख सकते हैं x tan थीटा का अवकलन करते हैं तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan थीटा का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा। यदि dl अगर हमें निकालना हो
तो हम लिख सकते हैं x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको इक्वेशन 4 करते हैं, इसको इक्वेशन 4 कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2, 3 और 4 का मान पुट करेंगे। समीकरण 1 में क्या करेंगे, ध्यान से इधर समझिएगा। यहां पर समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 तथा 4 का मान रखने पर, तो ध्यान से समझिएगा, हम क्या करते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, और dl के जगह पर हम लिख लेते हैं x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और साइन फाई के जगह पर हम लिख लेते हैं कॉस थीटा, और बाई कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस r के जगह पर हम लोग r के जगह पर किए थे, r के जगह पर r अगर हमें निकालना हो तो x बाई एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। तो ये हम वैल्यू पुट कर दिए। अब करना क्या है, इसको कैलकुलेशन करना है। तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई। अब ध्यान से समझिएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा, और बाई इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स कट जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, और हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा ये डी थीटा और बाई एक्स हो जाएगा। तो ये जो है स्मॉल dl लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। अब हम बात करते हैं पूरे लंबाई, पूरे AB लंबाई पर, पूरे तार की लंबाई पर, पूरे तार की लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र, पूरे तार की लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र, पूरे तार की लंबाई AB है तो AB पर चुंबकीय क्षेत्र लिख दे रहे हैं। तो हम करते क्या है, अगर पूरे तार की लंबाई पर निकालना हो तो इंटीग्रेशन करते हैं, हम लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू, और dB के जगह पर यहां पर इंटीग्रेशन, अब यहां पर देखिए -θ1 से लेकर के θ2 तक कर लेते हैं, और dB के जगह पर हम वैल्यू पुट करते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई कॉस थीटा डी थीटा बाई ये हो जाएगा x। यहां से जो कांस्टेंट होता है इसको तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू, और जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं म्यू नॉट आई कांस्टेंट है और बाई 4 पाई इंटू एक्स, और इंटीग्रेशन -θ2 θ1 टू θ2 और कॉस थीटा डी थीटा कर लेते हैं। अब जानते हैं यहां पर लिख सकते हैं सिंस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई एक्स, और इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा, और ये हो जाएगा -θ1 टू θ2, और इसको बड़े से ब्रैकेट में बंद कर दिए।
अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो एक बार हम करते क्या हैं, थीटा के जगह पर θ2 पुट करते हैं और एक बार माइनस करके थीटा की जगह पर -θ1 पुट करते हैं। तो B इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू I/x इंटू साइन थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन θ2 और माइनस लिख सकते हैं, इसको कर सकते हैं साइन और माइनस θ1। इसको इस तरह से कर लेते हैं और बड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। B इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू I/x। और आप जैसे जानते हैं कि यहां पर दिखा दीजिए, सिंस माई साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं साइन θ1 प्लस, इसको बाद में लिख लेते हैं साइन θ2। ये आपका फाइनली चुंबकीय क्षेत्र हो गया AB लंबाई के कारण। यदि सपोज दैट ये जो तार है अनंत लंबाई का हो, तो उस स्थिति में हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो ये कंडीशन हम लिखते हैं, यदि तार की लंबाई सीधा तथा अनंत हो तब थीटा इज इक्वल टू π/θ1 बराबर θ2 इज इक्वल टू π/2 होगा। ध्यान से समझिएगा, ये θ2 का भी मान π/2 होगा और θ1 का भी मान π/2 होगा। तो इस कंडीशन में हम इसको 5 कर लेते हैं और समीकरण 5 से हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू I/x और साइन π/2 प्लस साइन π/2। और जैसे कि आप जानते हैं साइन π/2 का मान 1 होता है, तो इसका मान 1, इसका मान 1, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू 112 I/x कर लेते हैं। ये आपका फाइनली चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इस चुंबकीय सूत्र पर, एक चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र पर एक न्यूमेरिकल, जो कि ये न्यूमेरिकल जो है वो आपको इस क्वेश्चन का, इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो ये आप लोग रिवीजन करिएगा, कोशिश करिएगा समझने के लिए, वीडियो रिवाइज करके जरूर देखिएगा और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल आप भी वो बनाइएगा। तो न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जैसे इसके पहले आप लोग देखें कि किस तरह से हम लोग किसी भी सीधे तार, धारावाही चालक तार के कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकाले हैं। ये जो था वो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, सूत्र कहिए, क्योंकि जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ये है बायो-सावर्ट्स का नियम। बायो-सावर्ट्स का नियम का एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, जैसे आप लोग पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान होता है। हम लोग को करना क्या होता है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद जो जो वैल्यू दिया है उसको पहले लिखिए। तो हम पहले पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अनंत लंबे तार के अक्ष से 80.0 सेंटीमीटर पर 7.0 माइक्रो टेस्ला है। तार में धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 80 सेंटीमीटर मीन्स x का वैल्यू दिया है 80 सेंटीमीटर।
तो आपको बताना चाहेंगे कि जब भी सेंटीमीटर में दिया रहता है उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर हम लोग कर लेते हैं। और 7.0 माइक्रो टेस्ला, ये टेस्ला बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7.0 माइक्रो टेस्ला। जब माइक्रो में वैल्यू दिया रहता है तो माइक्रो का मान लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁻6 टेस्ला। तो ये x और b का मान लिख लिए। पूछ रहा है तार में धारा की गणना कीजिए। I का मान पूछ रहा है, I का मान लिख करके वाट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू μ0/4π × 2I/x। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। यदि हमें I का मान निकालना हो तो हम I इज इक्वल टू लिख सकते हैं ये B × x और बाई μ0/4π और इंटू 2 कर लेते हैं। b को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाई 2 हो जाएगा और μ0/4π हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, I का मान हमें निकालना है तो b के जगह पर b का मान हम पुट करेंगे 7 × 10⁻⁻6 कर लेते हैं और x के जगह पर x का मान हम लिखते हैं 0.8 और बाई यहाँ पे μ0/4π का मान आप जानते हैं 10⁻⁻7 और इंटू 2 दिया है, 2 कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 8 जा 56 5.6 और बाई 2 करते हैं। और ध्यान से समझिएगा, ये 10⁻⁻7 जब ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 7 हो जाएगा और -6 कर लेते हैं। तो ये हमारा 2.8 और ये हमारा हो जाएगा 10 यानी कि 28 और ये I है तो इसका जो मात्रक होगा वो एम्पियर हो जाएगा। इस तरह से न्यूमेरिकल हमारा बहुत आसानी से बन जाता है। ये न्यूमेरिकल आप भी बनाइएगा कॉपी पे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 28 एम्पियर आया है कि नहीं। इससे पता चलेगा कि नहीं आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों समझ में आ गया है। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और हमसे बनने रहने के लिए यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ आते रहेंगे और आपके ज्ञान का भंडार भरते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।